नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो जैसा कि दोस्तों आपने हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ड्रीम इलेवन वापस आ रहा है। तो दोस्तों ये बात 1000% सत्य है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद में फैसला आपको करना होगा कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। क्योंकि आज मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, वो सारी चीज़ें प्रूफ होंगी, फैक्ट होंगी, 100% सत्यता पर होंगी और अब तक जो घटनाक्रम होता चला आ रहा है उसी के आधार पे होंगी। यानी कि बात जो मैं कहूँगा वो सारी फैक्ट कहूँगा, फैसला आपको करना है। आप खुद कमेंट में करके जाइएगा कि हाँ भाई आप बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आइए दोस्तों, हर वीडियो की तरह टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ। टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो आइए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। क्योंकि दोस्तों आपको मैं थोड़ा-सा बता दूं कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होता है, कोई चाहे वो कोई पीआईएल हो या चाहे कोई पिटीशन हो, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ सही है, तभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है सुनवाई के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 सुनवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फैंटेसी और ड्रीम इलेवन को लेकर के हो चुकी है, ठीक है? तो ऐसे में अगर इस केस में दम नहीं होता तो सिर्फ 1 या 2 सुनवाई में ये केस रफा-दफा हो जाता, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसको लेकर के किस बात से सीरियस है मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ है। जब कोई भी चीज़ जनता से जुड़ी होती है तो उसमें सुनवाई करना इतना आसान नहीं होता है, 1 तारीख में वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये मामला जुड़ा हुआ है रोज़गार से भी। कैसे जुड़ा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फैंटेसी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या लगभग 2.5 से पौने 3 लाख के बीच में है। और आपको बता दूं इससे सिर्फ लोगों का रोजगार नहीं जाएगा, इससे जो खेलने वाले लोग इफेक्ट होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज में सुनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सबकी बात को सुनना। जानता मैं भी हूं कि ड्रीम इलेवन जुआ नहीं है, आप भी जानते हैं कि ड्रीम इलेवन जुआ नहीं है। कोर्ट सरकार सब कोई जानता है कि ये जुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों बातें हवा में कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक कोर्ट अपने सबूत, अपने साक्ष्य, अपने गवाहों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है वो किसी के पक्ष में फैसला नहीं दे सकता है। क्योंकि संविधान में सबको समानता का अधिकार प्राप्त है और समान न्याय का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उसके बाद ही डिसीजन आएगा। थोड़ा सा डिले इसी की वजह से मैटर में हो रहा है, जो कि मेन रीजन है डिले होने का। क्योंकि इसके पहले जब ड्रीम इलेवन को लेकर के एक बार विवाद हुआ था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ साफ स्पष्ट कही थी कि ये जो ड्रीम इलेवन है, बाकी सारे जो फैंटेसी गेम है, ये स्किल बेस्ड है, ना कि ये गेम ऑफ चांस है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इन फैंटेसी के वापस आने का वो यही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इनको कह दिया था कि ये गेम ऑफ स्किल है। ये चीज हर बार हर सुनवाई में मेंशन होती है। अगर आप सुनवाई को देखते होंगे तो ये चीज जो ड्रीम इलेवन को लेकर के जो सबसे मजबूत स्तंभ हम कह सकते हैं वो यही चीज है। क्योंकि कोर्ट अगर एक बार कोई चीज को कह देती है तो लगभग एक कानून की तरीके से काम करता है। जब कोई मामला होता है तो कोर्ट के सामने वो चीज मेंशन की जाती है कि आपने इस केस में आपका ये स्टेटमेंट था, तो क्या ये स्टेटमेंट तब गलत था या फिर ये अब सही है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो ड्रीम इलेवन है इसको लेकर के जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है वो यही है कि एक बार कोर्ट ने इसको गेम ऑफ स्किल मान लिया है। और अगर ये गेम ऑफ स्किल एक बार इसको मान लिया गया है तो ये बैन नहीं होगा, 100% बैन नहीं होगा। मैं अपनी पहली वीडियो से बताते चला आ रहा हूँ दोस्तों कि ड्रीम इलेवन पे अभी बहुत संकट आया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से बैन नहीं होगा। क्यों नहीं बैन होगा दोस्तों, इसका पीछे रीजन यही है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंपनी अभी तक इंडिया को स्पॉन्सर कर रही थी। इंडिया की टीम को स्पॉन्सर करना कोई छोटी बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि आज इंडियन क्रिकेट कहाँ पर है वर्ल्ड में, आईसीसी में उसकी पोजीशन क्या है, ये सब कोई जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस चीज में। लेकिन अगर उसको कोई चीज स्पॉन्सर कर रही थी, लंबे समय से स्पॉन्सर करते चली आई है, तो क्या वो कंपनी जुए वाली कंपनी से स्पॉन्सर अभी तक कर रही थी? खैर ये मेरा पॉइंट इस मामले में नहीं है। मेरा सीधा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी गंभीरता से सुनवाई इस मामले को ले रहा है, बहुत दम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फैंटेसी 100% इंडिया में आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आएगी और क्यों सरकार को इसको वापस लाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट ये है भाइयों कि हर गवर्नमेंट और हर पॉलिटिकल पार्टी इनके मीडिया सेल भी होते हैं। आपने एक चीज गौर किया होगा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि मेरी हर वीडियो पे अगर आप जाके कमेंट चेक करेंगे तो आपको एक कमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगा। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप ड्रीम इलेवन का सपोर्ट करते हैं अपने हमारे सबके यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट के माध्यम से, मैं चाहे एज़ अ यूट्यूब क्रिएटर मैं हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले और भी हमारे जो भाई हैं, आप उनके अगर जाके देखेंगे कमेंट्स में, तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएगी, वो ड्रीम इलेवन का सपोर्ट होगा और पार्टिकुलर एक पार्टी को लेकर के अगेंस्ट लोग जो बोलते हैं, वो चीज़ भी होगी। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में हर मीडिया सेल जो गवर्नमेंट या पार्टी का होता है, उस तक ये खबर पहुँचा करती है कि पब्लिक में हमारे जो रेपुटेशन है वो क्या चल रही है, हमारे किस डिसीज़न से लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, किस डिसीज़न से लोग खुश हैं। ये सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पार्टी के थ्रू पहुँचा करती है दोस्तों। ये एक चैन के तरीके से काम करता है। तो इसी का एक रीज़न था कि जो ये आईटी मंत्रालय की तरफ से ड्राफ्ट जारी हुआ था, जिसमें लोगों से राय माँगी गई थी, वो राय आपको शायद इतना आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्यों माँगी गई थी, वो इसी वज़ह से माँगी गई थी, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि जो ये सब कुछ पब्लिक में चल रहा है, इसका नुकसान हमें कहीं न कहीं हो जाएगा। इसलिए एक डायरेक्ट हम अपने फैसले बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसपे रेपुटेशन का सवाल होता है दोस्तों, ठीक है? तो एक ऐसा माध्यम बनाया गया आईटी मंत्रालय को, उनसे मेल माँगे गए, लोगों से राय माँगी गई। तो राय क्यों माँगी गई? इससे पहले तो जनता की कभी राय नहीं माँगी गई थी, बैन करते समय तो राय नहीं माँगी गई थी, तो अब क्यों राय माँगी जा रही है? उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जनता कहीं न कहीं थोड़ा-सा नाखुश है हमारे इस फैसले को लेकर के और नाखुश है भी। क्योंकि मैं एज़ अ यूट्यूब क्रिएटर जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, लगभग 100 में से शायद 2 ही 3 ऐसे परसेंट लोग होंगे, जो फैंटेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे कि नहीं इसको बैन हो जाना चाहिए। बाकी 95% प्लस जो ऑडियंस है, वो सपोर्ट कर रही है फैंटेसी को कि कहीं न कहीं इसको बैक करना चाहिए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट तक क्लियर मैसेज पहुँच चुकी हैं, जो कि एक फैक्ट है दोस्तों। और ऐसे में ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल इन सब के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इनके कंपनी के मालिक थे, जो इसको खेलने वाले थे, इसीलिए वो एक मेल जारी किया गया था, जिससे मैंने वीडियो बनाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पे मेल किया होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट में येस ज़रूर लिखिएगा। अगर उस सभी लोगों ने मेल किया और जो उन लोगों ने मेल किया वो गवर्नमेंट तक पहुँची। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले कि सरकार एक बिल लेकर आई थी। वो बिल कौन-सा था? वो किसान वाला जो चल रहा था मैटर, जिसमें किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तो ड्रीम इलेवन खेलने वाले ऐसे प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं यूट्यूब के माध्यम से हम सब यूट्यूब क्रिएटर्स के माध्यम से आप जो हमें सपोर्ट देते हैं, उन सभी का मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से। तो आप जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो आवाज़ वहाँ तक जाती है। एज़ अ यूट्यूबर हमारे थ्रू वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है। तो दोस्तों, सरकार ने वो बिल वापस लिया था बाद में। वो लिया इसलिए था क्योंकि लोग उसके खिलाफ थे। तो इस चीज़ को आप अगर उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि गवर्नमेंट थोड़ा-सा इसमें से ढील दे देगी। मैं कहता हूँ फैंटेसी वापस आएगी, रूल्स थोड़े लग जाएँगे। जो जीएसटी वाला मैटर चल रहा है और जीएसटी का जो मैटर चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जब फैसला आएगा दोनों पे एक साथ आएगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन आएगी ड्रीम इलेवन फैंटेसी सारी जो ऐप आएँगे, वो जीएसटी के फुल एंड फाइनल के साथ आएँगे और जो भी उन पे नियम लगना होगा वो उसी समय लग के आएँगे। अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, उसमें सारी चीज़ें भी मेंशन होने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि ये चीज़ें कोर्ट में मेंशन होंगी, वही-वही मुद्दे कोर्ट में उठाए गए थे। तो आइए जो मैं अभी कह रहा हूँ यही सेम चीज़ होने वाली है कोर्ट में, ड्रीम इलेवन वापस आएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ भाइयों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ड्रीम इलेवन के बैन लगने के बाद इस बीच में बहुत सारे जो विदेशी और इल्लीगल टाइप्स के ऐप्स एक्टिव हो गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ड्रीम इलेवन ज़्यादा नुकसान कर रहा है लोगों का या फिर ये ऐप्स करेंगे? तो कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा-सा चीज़ को आपको समझना होगा। क्योंकि अभी तक जो ड्रीम इलेवन था, वो इंडिया का था। उसपे जो पैसा लग रहा था, वो हमारा था। उसपे जो कमाई हो रही थी, वो हमारी हो रही थी। अगर कोई जीत रहा था, तो वो हमारे ही बीच का जीत रहा था और जो टैक्स जा रहा था, वो भी हमारे देश का ही जा रहा था, देश में ही जा रहा था। लेकिन जो एक बात राज्यसभा में कही गई कि इससे टेरर फंडिंग हो रही है, तो टेरर फंडिंग कैसे हो रही है, मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई हमारा पैसा हम ही जीत रहे हैं, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारा पैसा टेररिज़्म में कैसे चला जा रहा है? ये चीज़ सोचने वाली बात होगी क्योंकि हमारा पैसा हमारे बीच में तो ही रह रहा है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी वाली जो बात आती है, ड्रीम इलेवन को एक चीज़ थोड़ा-सा क्लियर करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई 49 वाला कॉन्टेस्ट है, सपोज़ दैट उसपे कोई 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो ड्रीम इलेवन उसका मैं ये नहीं कहता मोबाइल नंबर ही जारी कर दे, नहीं।
थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहिए अपने फीचर्स में कि ये इंसान है, जैसे कि ये राम है, ये यूपी के रहने वाले हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। तो उसके आस-पास के जो सर्कल होगा उस व्यक्ति का, तो वो चीज़ तो वेरीफ़ाई कर पाएगा कि यार हमारे इलाके का कौन-सा बंदा है जो कि 1 करोड़ रुपए जीता है। अगर उसकी फ़ोटो आ रही है तो सबको पता होता है कि हमारे इस मतलब एरिया का बंदा है जिसने 1 करोड़ रुपए जीता है। तो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी वाला मैटर है, तो ड्रीम इलेवन को इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। मुझे एक चीज़ थोड़ा-सा डाउट लगी, बस बाकी कोई सारी चीज़ें मुझे ठीक-ठाक ही लगी इस पे। क्योंकि यार पैन कार्ड से वेरीफ़ाई है, बैंक से वेरीफ़ाई है, सब कुछ होने के बाद तो ही पेमेंट आती है। तो इंडिया की पेमेंट विदेश थोड़ी चली जाएगी पैन कार्ड के माध्यम से। तो ये चीज़ तो बैंक को अच्छे से पता होगा कि ना जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, वो इंडिया के अंदर ही तो ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया के बाहर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्योंकि वो जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन होगा, तो उसपे तो बहुत सारी कंपनी नज़र रखती है ना, उसके लिए बहुत सारी हमारी एजेंसीज़ हैं कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कैसे हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ आखिर? हाँ, और जो ये जो इल्लीगल ऐप्स चल रहे हैं, ये तो पूरी तरह से चांस बेस्ड है। इनमें कौन-सी स्किल लगती है? क्योंकि जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहूँ कि इंडिया-पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है? आपसे मैं पूछूँ कि आपको ₹100 मिलेंगे, आप बताइए इनमें से कौन जीतेगा? आप किसी एक टीम का नाम ले लेंगे, ठीक है? वो टीम नहीं जीती, तो इसमें आपकी स्किल कहाँ से इस्तेमाल हुई? या फिर वो जीत गई, तो इसमें आपकी स्किल कहाँ से मतलब कि निर्धारित हुई? ऐसे में तो 2 ही लोग होंगे, दोनों की अलग-अलग राय होंगी, दोनों कह देंगे एक ये जीतेगी, एक कहेगी ये जीतेगी, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। ड्रॉ हो भी सकता है, ड्रॉ तो अलग बात हो गई। मैं जीत-हार की बात कर रहा हूँ। तो कोई एक टीम तो जीतेगी, तो ये पूरी तरह से चांस था, ना कि स्किल था। ऐसे में जो ये इल्लीगल साइट्स चल रही हैं, इसमें यही तुक्का होता है, उसमें ये सिस्टम होता है कि पूछता है कि इस ओवर के इस गेंद पे क्या होने वाला है? तो ये तो भविष्यवाणी हुई, ये तो चांस हुआ, ये स्किल कहाँ से आई? तो ये सब अगर इंडिया में चल रहे हैं, अभी बहुत बड़े-बड़े टूर्नामेंट आने बाकी हैं। अभी अफ्रीका के साथ सीरीज़ आने बाकी है, उसके बाद कई सारे और दौरे लगे हुए हैं, इंडिया की कोई टीमें इंडिया आ रही हैं और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग आईपीएल जो कि हमारी है, बीसीसीआई ऑर्गेनाइज़ करता है उसको, मार्च अप्रैल में वो शुरू हो जाएगा। अगर तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर लेगी, ड्रीम इलेवन को मान लीजिए बंद कर दिया, तो ये जो ड्रीम इलेवन खेलने वाली पब्लिक है, ये कहाँ जाएगी? ये तो इल्लीगल साइट्स पे खेलेगी। इल्लीगल साइट्स पे खेलेगी तो डाटा लीक होगा इंडिया का और डाटा लीक होगा तो बहुत सारे फ्रॉड होंगे ट्रांज़ैक्शन को लेकर के इंटरनेशनल में, मार्केट में। हमारे देश के लोगों का पैसा लूटेंगी वो कंपनियाँ और टैक्स सरकार को देंगी नहीं। तो इसमें फ़ायदा तो गवर्नमेंट का भी नहीं है, नुकसान ही है क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनका टैक्स बाहर चला जाएगा। तो जीतेंगे उसमें भी टैक्स नहीं देंगे, जो हारेंगे उसका पता नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ थोड़ी-सी क्लियर है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो क्या मतलब क्या गारंटी है इस चीज़ की कि इल्लीगल साइट्स इंडिया में नहीं चलेंगी और चलेंगी, आज भी चल रही हैं। आप उनको आज बैन करेंगे तो कल दूसरे नाम से आ जाएँगी, परसों बैन करेंगे तीसरे दिन किसी नाम से आ जाएँगी, तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे में इंडिया का अगर कोई ऐप है वो कमाई कर रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, लोग उससे खुश हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बैन करने की कोई ज़रूरत होगी, इसको अनबैन किया जाना चाहिए। और जो ये इल्लीगल ऐप्स हैं, ये तो नुकसान ही करेंगे हमारा, ये हमारा भला कब से चाहेंगे? क्योंकि अभी तो जैसे मान लीजिए कि कोई लीगल ऐप में आप खेल रहे हैं, तो जब तक आपको जिताएँगे, जब तक आप छोटा-छोटा अमाउंट जीतेंगे। जिस दिन आप उसमें बड़ा अमाउंट जीत जाएँगे, वो हो सकता है आपको ब्लॉक कर दें। आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते, ना तो उनका आपको हेडक्वार्टर पता है, ना तो उनका कोई सपोर्ट सिस्टम पीछे काम करता है, ना तो आप उनको जानते हैं, ना पहचानते हैं। ये सारा मैटर केवल इंटरनेट से चल रहा है, तो इंटरनेट के भरोसे आप कब तक रह सकते हैं? अगर वो उन्होंने कल आपको देने से मना कर दिया पेमेंट, तो आप क्या कर पाएँगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन वहीं जब ड्रीम इलेवन के पास जब चलता था, तो मैंने भी कई बार उनके सपोर्ट टीम से बात की तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनका आता था। तो ऐसे में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है और उल्टा इंडिया की पब्लिक का नुकसान ही होगा क्योंकि पब्लिक फ्री बैठेगी तो वो करेंगे क्या? आईपीएल चल रहा है, कहीं न कहीं तो खेलेंगे, इल्लीगली खेलेंगे। फिर सरकार कहेगी कि देखिए ये लीगल चल रहा है, फिर उसमें वो बहुत सारी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लोग आएँगे, बहुत ज़्यादा रायता फैलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कही थी कि मैं आपको तीनों पॉइंट बताऊँगा, डिसाइड आपको करना है क्या सही है, क्या गलत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। हाँ, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर आपको फैंटेसी से रिलेटेड हर बनी-बनाई टीम सजेस्ट करूँगा और आपको बहुत सारी टिप्स दूँगा, आपके सवालों का जवाब मैं वहीं पर दूँगा क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं दोस्तों। तो इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको अगर आईपीएल स्टार्ट होगा और या फैंटेसी क्रिकेट अगर रिलीज़ हो जाएगी, तो मैं वहाँ पर आपको बनी-बनाई टीम सजेस्ट करूँगा, बहुत सारी आपकी हेल्प करने वाला हूँ उसमें। तो प्लीज़ हमें जा करके आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।